एमआईएस लर्निंग जर्नी में, चाहे वो एमआईएस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए लर्निंग जर्नी हो या एमआईएस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए लर्निंग जर्नी की शुरुआत एडवांस एक्सेल से, जिसकी शुरुआत हम लोग सिर्फ कर नहीं चुके हैं, बहुत ही बेहतर ढंग से कर चुके हैं और बहुत हद तक कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेने के बाद एडवांस एक्सेल में हमें एक स्टेप और आगे फॉरवर्ड मूव करने की जरूरत थी और हमने मूव भी किया। तो वीडियो में लेकर चलता हूं आप लोगों को आगे और पावर क्वेरी का सफर ऑलरेडी जारी है, लेकिन पावर पिवोट में जो पॉज लगा था उसको फिर से एक्टिव करते हैं और आज के वीडियो प्रोसीड करता हूं अगेन पावर पिवोट। तो पावर क्वेरी के ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का जो बेस बनाने के लिए हमने कुछ दिनों के लिए पावर पिवोट को पॉज किया था। अब वो टाइम आ गया कि पावर क्वेरी तो हमारा चल ही रहा है और साथ के साथ पावर पिवोट भी पैरेलली किया जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि पावर पिवोट के कॉन्सेप्ट की बात करो और उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस, बेसिक फंडामेंटल की बात करो, वो मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं और उसके बेसिक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक बार आप लोग फर्स्ट वीडियो पावर पिवोट सीरीज का और सेकंड वीडियो पहले ये जरूर देख लें, उसके बाद यहां से आप लोग प्रोसीड करें, जिसमें मैं पावर पिवोट के लास्ट वीडियो में डेटा इंपोर्ट तक की बात की थी। तो आज अगेन शुरुआत अपने पावर पिवोट की उसी डेटा इंपोर्टिंग से करते हैं। मान के चलते हैं डेटा इंपोर्ट करने के लिए डेटा टैब में जाऊंगा और यहां से ये तो रहा हमारा गेट एंड ट्रांसफॉर्म। मेरे पास एक कोई फोल्डर रखा है जिस फोल्डर के डेटा को मुझे इंपोर्ट करना है। तो आप लोगों ने सीखा है कि फाइल में जाएं और यहां से फ्रॉम फोल्डर, कितने भी नोटपैड या सीएसवी की फाइल हो सकते हैं। तो ये रहा मेरा वो डेटा जिसके अंदर 4 सीट रखे हुए हैं। तो इस डेटा फोल्डर पे सेलेक्ट किया और आपने ओपन कर दिया। तो यहां पे इस डेटा के अंदर जितने भी वर्कशीट होंगे वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने वो चारों टेक्स्ट फाइल आ चुका है जो उस फोल्डर के अंदर 4 सीट रखे हुए हैं। इवनिंग, जनरल, मॉर्निंग और नाइट शिफ्ट का डेटा है। मैं यहां पे रेदर देन लोड करने के पहले मैं क्या कर देता हूं, ट्रांसफॉर्म डेटा। हो सकता है कुछ मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस करना हो तो ये मैं करना चाहता हूं। ये सारी चीजें जो अभी बता रहा हूं ये एक तरीके से रिकैप दे रहा हूं क्योंकि पावर क्वेरी सीरीज में मैं ये सारी बातें कर चुका हूं। अब इस तरीके से पावर क्वेरी एडिटर में ये सीट ओपन हो जाने के बाद यहां पे देखिए है ना, इस पे कंबाइन फाइल 4 सीट अलग अलग हैं। उसके डेटा को मुझे क्या करना है, कंबाइन करके सिंगल फाइल में लेकर आना है। तो मैं इस पे कर दूंगा, ये फाइल मर्ज हो जाएगा। अभी आपके सामने आ गया इवनिंग, मॉर्निंग, जनरल और नाइट शिफ्ट का डेटा, चारों सीट कंबाइन हो गए। जिसमें अगर मुझे इस कॉलम की जरूरत अब नहीं है तो मैं यहां से इस कॉलम को क्या कर सकता हूं, रिमूव कर सकता हूं। अब मेरे पास इतने ये रहा कॉलम रह गए, कोड, एम्प्लॉय नेम, शिफ्ट और प्रोडक्टिविटी। और अब नेक्स्ट काम क्या, क्लोज एंड लोड या क्लोज एंड लोड टू। तो अगर मैं क्लोज एंड लोड कर देता हूं तो सीधे डेटा जाएगा और आपके सीट में उठा के लोड कर देगा क्लोज एंड लोड टू में। वहीं से आप अगर पिवोट टेबल बनाना चाहते थे तो वहां से भी बन सकता था, या सिर्फ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता तो मैंने बताया था आपको कि सिर्फ कनेक्शन एस्टेब्लिश करके रख लीजिए, बाद में इसको यूज कर लेंगे। इस तरीके से ये चारों शिफ्ट का डेटा कंबाइन करके आपके सामने है और ये कंबाइनिंग मेथड आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया जा चुका है। अब यहां पे देखिए आपके सामने 3 टेबल है, ठीक है, और किसी एक टेबल के मान के चलते हैं लुकअप वैल्यू के बेस पे किसी दूसरे टेबल में से कोई भी वैल्यू या कोई भी रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करके लेकर आना है। तो आप लोगों को जो जहन में आएगा सबसे पहले आएगा वी लुकअप। आपने हमेशा वही वी लुकअप लगाया है, लेकिन रेदर देन थाउजेंड्स वी लुकअप लगाने के अगर मैं इन टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दूं तो डेटा को पुल कराने के लिए मुझे वो 1000 वी लुकअप लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसानी से मैं डेटा को पुल करा के किसी दूसरे जगह पे ला सकता हूं, इवन कैलकुलेशन कर सकता हूं, फंक्शन अप्लाई कर सकता हूं, जो भी मैनिपुलेशन करना चाहे आप वो सारे चीज पॉसिबल है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस डेटा, ये जो आपको टेबल्स का डेटा दिख रहा है इसको उठा के डेटा मॉडल में रखना होगा। आपको सिखाया मैंने डेटा मॉडल का बेनिफिट, ठीक है। तो इसको उठा के डेटा मॉडल में जाकर रख देना होगा। तो सबसे पहला काम क्या करता हूं मैं, ये मेरा कस्टमर टेबल है, या तो मैं चाहूं तो यहीं पे डेटा टैब में जाके पहले ही रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता हूं यहीं से। अदरवाइज पहले मैं डेटा मॉडल में जाकर पहले डेटा उठाकर रख देता हूं, बाद में भी रिलेशनशिप क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि अगर टेबल के बीच में रिलेशनशिप ही नहीं रहेगा तो किस बेस पे मैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आऊं। तो एक्टिव कर्सर मैंने रख दिया कस्टमर टेबल पे और अब आप लोगों को एक अलग से टैब दिख रहा होगा जिसका नाम है पावर पिवोट। ये मैं कैसे लेकर आया हूं ये ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए मैंने बोला आपको पहला और दूसरा वीडियो पहले देखिए, उसके बाद पावर पिवोट के तीसरे वीडियो से अब आप प्रोसीड कीजिए सीखना। तो यहां पे पावर पिवोट में आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड टू डेटा मॉडल। एक बार ही ऐड करेंगे, ऐसा नहीं कि हर एक बार आपको डेटा मॉडल में ऐड करना होगा, नहीं, एक बार डेटा मॉडल में ऐड हो गया आपका काम हो चुका है। ठीक है, बार बार आपको इस टेबल को उठा के डेटा मॉडल में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पे मैंने कर्सर रखा और अब मैं क्लिक कर रहा हूं ऐड टू डेटा मॉडल। तीनों टेबल को ऐड कर दूंगा, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 टेबल है हमारे पास।
तीनों टेबल को उठा के मैं डेटा मॉडल में ऐड कर दूंगा। ये जो अभी आपको दिख रहा है ये अब आपको दिखेगा पावर पिवोट का इंटरफेस। दिख गया? ये देखिए पावर पिवोट का इंटरफेस दिखते ही क्या कह रहा है, दिस टेबल हैज ऑलरेडी बीन एडेड टू द डेटा मॉडल। मतलब ये ऑलरेडी मैं इससे पहले किसी क्लास में मैंने बताया होगा, तो ये डेटा मॉडल में मैंने ऐड कर दिया होगा। ठीक है, तो अ टेबल कैन ओनली बी एडेड वंस, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी ये टेबल डेटा मॉडल में ऑलरेडी ऐड है ही, तो मुझे दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब इस तीनों टेबल को डेटा मॉडल में ऐड कर देने के बाद का क्या रोल आता है, मैंने पहले बताया था, अगर तीनों टेबल में रिलेशनशिप नहीं होगा तो किसी काम का नहीं है। तो रिलेशनशिप अभी मुझे बनाना है या बना हुआ है, वहां मैंने बनाया नहीं था। डेटा टाइप में मुझे या तो वही रिलेशनशिप बना लेना चाहिए था, तो मेरा भी रिलेशनशिप तो बना हुआ है नहीं। अगर यहां रिलेशनशिप ऑलरेडी बना होता तो मैं यहां से डिजाइन में जाके मैनेज रिलेशनशिप में मैं चेक कर सकता था कि रिलेशनशिप बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। लेकिन अभी तो हमारे पास रिलेशनशिप बना हुआ नहीं है, तो या तो मैं क्या करता हूं, क्रिएट कर देता हूं रिलेशनशिप। तो यहीं पे डिजाइन टैब में जाएंगे, देख लीजिए, और यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिलेशनशिप के लिए, क्रिएट रिलेशनशिप। आप यहां पे डेटा मॉडल में भी क्रिएट कर सकते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, जिसमें आपको यहां पे दिख रहा है कि सेलेक्ट टेबल एंड कॉलम्स दैट रिलेटेड टू अनदर। जैसे कि यहां पे मैं चाहता हूं टेबल 3 का कस्टमर आईडी रिलेटेड है, मान के चलते हैं टेबल 1 में, बिल्कुल है, देखिए आपने पकड़ लिया, टेबल 3 का कस्टमर आईडी रिलेटेड है टेबल 1 के कस्टमर आईडी से, एक रिलेशनशिप। उसके अलावा यहां पे ओके बटन पे प्रेस। एक तो तरीका ये हो गया कि आपने रिलेशनशिप इस तरीके से क्रिएट किया। दूसरा, अगेन टेबल 3 में कौन है, यहां देखिए ना, टेबल 3 में दोनों है, प्रोडक्ट आईडी भी है और कस्टमर आईडी भी रखा है, इसलिए मैंने टेबल 3 के बेस पर लगाया है। ये रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट भी मैंने पावर क्वेरी में भी और पिवोट टेबल के जो लास्ट 2 वीडियो होंगे या 3 वीडियो होंगे उसमें भी मैंने रिलेशनशिप के 1 नहीं 2 या 3 वीडियो बना रखा है रिलेशनशिप के बेस पे सिर्फ। ठीक है, तो ये आपको वीडियो वहां भी मिल जाएगा, एक बार वहां से जरूर गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, साथ के साथ एक तो रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, एक से काम नहीं चलेगा, एक और रिलेशनशिप क्रिएट। यहीं पे चले जाते हैं, अगेन टेबल 3 का इस बार कौन, प्रोडक्ट आईडी रिलेटेड है किसके, टेबल 2 के, देख लीजिए अपना पकड़ लिया, प्रोडक्ट आईडी से। ओके बटन पे प्रेस। ये दूसरा रिलेशनशिप आपने क्रिएट कर दिया। ये अगर आप देखना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश हुआ, तो चलते हैं अपने होम टैब में। अभी हमारा कौन सा व्यू दिख रहा है आपको, ये हमारा है अभी डेटा व्यू। ठीक है, ये डेटा व्यू है, डेटा के बेस पे रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा है टेबल्स का, लेकिन जिसमें तीनों टेबल दिख रहे होंगे आपको, ये रहा टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। लेकिन मुझे अगर इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना हो कि रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश हो रखा है, तो उसके बगल में है डायग्राम। इसी को डायग्राम व्यू में आपको कन्वर्ट करके दिखा देगा, और ये रहा मेरा डायग्राम व्यू। ये देखिए आपका ये टेबल 3 था, और रिलेशनशिप देखिए तो जरा कैसे बन रखा है, टेबल 3 के बेस पे टेबल 1 और टेबल 2 का रिलेशनशिप आपको दिख रहा होगा। आप लोगों को अगर डेटाबेस का कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत अगर आप लोगों ने एक्सेस पढ़ा हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या एसक्यूएल का नॉलेज अगर आप लोगों को होगा, तो ये डेटाबेस में रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। 1 to 1 क्या होता है, 1 to many क्या होता है, और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है। तो अभी मैं इस दोनों टेबल में कौन सा रिलेशनशिप, 1 to 1 की बात कर रहा हूं। साथ के साथ अगर आपको रिलेशनशिप में कुछ एडिटिंग करना हो तो इसी लाइन पे क्लिक करके ये यहां पे देख सकते हैं, एडिट रिलेशनशिप, वहीं लेकर चला जाएगा। देख रहे हैं, आराम से स्टैब्लिश कर सकते हैं रिलेशनशिप। लेकिन इसी को थोड़ा सा हटाते हुए अभी जो आपने रिलेशनशिप क्रिएट किया था उसमें भी आपको याद रखने की जरूरत पड़ रही थी, ये क्रिएट रिलेशनशिप में। इसको मैं चला जाता हूं मैनेज रिलेशनशिप में, यहां से भी आप जा सकते हो एडिट, मैंने अभी कर दिया डिलीट। मैं यहां से अगेन हटा रहा हूं रिलेशनशिप को। ठीक है, रिलेशनशिप हटते ही अब आपको टेबल इस तरीके से दिखने लगा होगा, देख लीजिए तीनों टेबल अलग। लेकिन वो जो आपने रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया था उसके लिए इन टेबल्स में आपको उतना जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, वहां पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कैसे रिलेशनशिप आपने स्टेब्लिश किया था, तो टेबल 3 का कौन, टेबल 3 का कस्टमर आईडी आपका रिलेटेड था टेबल 1 के कस्टमर आईडी से, ऐसे ही था। तो यहां से इसको ऐसे ड्रैग और इस पे जाके ड्रॉप हो गया, रिलेशनशिप स्टेब्लिश। ठीक है, मेरे हिसाब से इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है ना। उसी तरीके से जो अगर मैं टेबल 3 की फिर से बात करूं तो उसी का प्रोडक्ट आईडी रिलेटेड है टेबल 2 के प्रोडक्ट आईडी से, ये दूसरा रिलेशनशिप।
ठीक है, दो रिलेशनशिप आपने क्रिएट कर दिया और देख लीजिए ये ज्यादा आसान तरीका हुआ ना, वहीं से ड्रैग एंड ड्रॉप, ये एक्सेस वाला काम हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इसी तरीके से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपने रिलेशनशिप बना दिया। आप जितने भी टेबल में, पावर क्वेरी वगैरह में भी आपने यूज किया है रिलेशनशिप, अब आप इसी तरीके से आसान तरीके से अगर आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना हो तो मुझसे पूछने की आपको जरूरत नहीं होगी। साथ के साथ वापस अपने सोर्स डेटा पे आ जाने के बाद मुझे फिर से एक बार जाना होगा पावर पिवोट में, तो यहां पे अब आपको ऐड टू डेटा मॉडल करने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि ऑलरेडी डेटा मॉडल में आपने डेटा को ऐड कर दिया है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यूज करना है मैनेज। यहां देखिए मैनेज, कुछ भी एडिटिंग करना होगा तो आप मैनेज की बात करेंगे। मैनेज में आपको कुछ दिख रहा होगा, यहां पे दो चीजें, एक ये नीचे वाला लाइन कुछ दिख रहा है आपको, ये देखिए, इसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं मेजर्स। मतलब मेजर जो है ये फॉर्मूला लिखने के काम आता है। जो डैक्स के फॉर्मूला लिखोगे, आगे चल के अब डैक्स ही शुरू होगा, ठीक है, तो वो जो फॉर्मूला आपको अलग अलग फॉर्मूला दिखेंगे, एक्सेल से अलग फॉर्मूला सारे, वो सारे आप या तो यहां लिखोगे, या आपको मैंने सिखाया था पिवोट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड आइटम, याद होगा आप लोगों को। तो ये या तो ये कैलकुलेटेड कॉलम वाली जो कहानी है, या तो आप यहां पे लिखोगे फॉर्मूला डैक्स के कैलकुलेटेड कॉलम, या यहां लिखोगे कैलकुलेटेड मेजर्स। याद रहेगा, ये हो गया हमारा हिस्सा कैलकुलेटेड मेजर, और ये वाला हिस्सा हो गया हमारा कैलकुलेटेड कॉलम का हिस्सा। जैसे कि मैं थोड़ा सा हिंट देके दिखा दे रहा हूं, मैं एक छोटा सा फॉर्मूला यहीं पे लिख के दिखा दे रहा हूं। मान के चलते हैं यहां पे प्राइस है इस टेबल में, टेबल 2 में, टेबल 3 में क्वांटिटी है। मैं चाहता हूं यहां पे प्राइस इंटू क्वांटिटी होके आ जाए, है ना, टोटल प्राइस। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं टोटल प्राइस, कुछ भी टोटल प्राइस लिख दिया। जिस टोटल प्राइस में मैं प्राइस इंटू क्वांटिटी करना चाहता हूं, तो समस्या यह है कि क्वांटिटी मेरा इस टेबल में है और प्राइस किसी और टेबल में है, लेकिन आपको यह भी पता है उन टेबल्स में रिलेशनशिप ऑलरेडी स्टैब्लिश हो रखा है। तो मैं क्या पास करूंगा, रिलेटेड। देख लीजिए ये आपको फंक्शन कभी दिखा एक्सेल में नहीं दिखा होगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्या आपको सारे फंक्शन ऐसे दिखेंगे डैक्स के, जो ये एक्सेल से आपको अलग फंक्शन और इफेक्टिव प्रोडक्टिव फंक्शन दिखेंगे। एक से बेहतरीन एक फंक्शन डैक्स के। अगर आने लगा डैक्स तो क्या कहें, सोने पे सुहागा, है ना, वो वाला सिचुएशन जरूर बनेगा। तो अब हम किसकी बात करें, रिलेटेड। ये देखिए रिलेटेड फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स अ रिलेटेड वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। इसी के बेस पे रिलेटेड वैल्यू, ये आपका वी लुकअप मैच जैसे कहानी हो गया, ठीक है, रिलेटेड। अब आपको कौन से टेबल से चाहिए वो यहीं पे आपके सामने ऑप्शन है, जिस टेबल से आपको डेटा चाहिए। तो अभी यहां पे मुझे कंफ्यूजन अगर हो रहा है कि कौन से टेबल का नाम कौन सा है, तो कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां पे खुद से चला जाऊंगा, टेबल 2 में चला गया और टेबल 2 का ले लिया मैंने प्राइस। टेबल 2 का प्राइस देख लीजिए किस तरीके से आएगा, ये टेबल 2 और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में उसका जो है फील्ड का नाम, ये हो गया टेबल का नाम, ये उसके कॉलम का नाम, मतलब फील्ड का नाम, ठीक है। अगर मैं रिलेटेड करके ब्रैकेट बंद कर दूं तो क्या करेगा, वही प्राइस उठा के यहां ले आएगा, वो जो रिलेटेड प्राइस है उस टेबल में। देख लीजिए एंटर प्रेस करके दिखा देता हूं, एंटर, और वो प्राइस आपको यहां पॉपुलेट कर दिया। अदरवाइज थोड़ा सा और मैनिपुलेशन करना चाहें तो रिलेटेड प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना, टेबल 3 का क्वांटिटी, इस तरीके से एंटर प्रेस कीजिए। अब क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई करके आपके सामने, है ना, फॉर्मूला वाली कहानी यहां पे भी लगना स्टार्ट। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वो जो मैंने कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम पिवोट टेबल में कराया था, वो इसका बिल्कुल आंशिक बेसिक रूप था। जो उसका ब्रॉड लेवल है, मैंने उसी टाइम बताया था, वो ब्रॉड लेवल डैक्स की बात, वही डैक्स यहां पे इंट्रोड्यूस अभी किया नहीं, उसकी झलक दिखाया है। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग कुछ ना कुछ अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजाइंट चैनल। थैंक यू दिल से।